हेलो फ्रेंड्स। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बाम्बूजा का एक केस शेयर किया है और मेडिसिन की जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की है। तो उस टाइम पे जब मैंने केस शेयर किया था तो तब सबको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि सेपिया और बाम्बूजा को कैसे डील करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं ये दोनों मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है कि कैसे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकली प्रेजेंटेशन में बाम्बूजा के अगर सबसे पास कोई आता है तो दैट इज़ सेपिया, क्योंकि दोनों फीमेल मोस्टली फीमेल को प्रिस्क्राइब की जाती है। मेल में होती है प्रिस्क्राइब, लेकिन कम रहती है। और जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके केस में ये बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब की जाती है। जितनी कॉमन सेपिया है इतनी ही कॉमनली बाम्बूजा भी हमें मिल सकती है। तो मुझे लगा कि इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग शेयर करती हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सेपिया और बाम्बूजा दोनों का पिक्चर कहाँ सेम लग सकता है, हमें कंफ्यूज कर सकता है क्लिनिक में कि ये सेपिया है या बाम्बूजा, क्योंकि दोनों कॉमन है कुछ कुछ रूब्रिक्स में। लाइक एक रूब्रिक है डिल्यूजन पुअर ही इज़, ठीक है। ये रूब्रिक में दोनों मेडिसिन है, सेपिया है और बाम्बूजा है। तो ये रूब्रिक ना बहुत कोर रूब्रिक कह सकते हैं हम केस के लिए, इससे हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक को पहले हम समझते हैं कि डिल्यूजन पुअर ही इज़, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को डिल्यूजन है, मतलब उसका मानना है ये सही हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी हो, मतलब नहीं है फिर भी पेशेंट को फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एंड पुअर ही इज़ मतलब वो अपने आप को पुअर फील कर रहा है। अब यहाँ पे पुअर के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। एक लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कि वो अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है कि मेरे पास किसी चीज़ की स्पेशली पैसों की कमी है, या पुअर मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है। लाइक हेल्थ वाइज भी हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि मेरी हेल्थ अब ठीक नहीं है, मुझ में अब ताकत ही नहीं बची है, मेरा शरीर ही काम नहीं देता है। या फैमिली वाइज भी हो सकता है। लाइक आपकी फैमिली में जो आपको सपोर्ट चाहिए था, जो आपको अप्रिसिएशन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। लाइक मेरी फैमिली तो मेरा साथ ही नहीं दे रही है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, है ना। या लिटरली पैसों की कमी है, तो पेशेंट ऐसे बोल सकता है कि हम तो क्या करेंगे ना, हम गरीब इंसान हैं, मुश्किल से तो घर का खाना चलता है, या मुश्किल से तो मैं बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, 4 करके काम कर रही हूँ, फिर मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो वो अपने आप को पुअर फील कर रही है। हो सकता है पैसे वाले भी हो, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं पुअर फील कर रही है। तो ये रूब्रिक में सेपिया भी है और बाम्बूजा भी है। तो ये वर्जन हमें दोनों में मिल सकता है, ठीक है। फिर दोनों, जैसे मैंने बोला, फीमेल मेडिसिन है, तो दोनों का जो बातें हैं या मेन पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट हम केस में ढूंढते हैं, वो सेंटर पॉइंट हमेशा घर के लिए या परिवार के लिए, उनके लिए ज़्यादा रहता है। घर के कामों के लिए उनको बहुत फिक्र रहती है ना। तो काम भी उनका कैसा रहता है कि दोनों फास्टिडियस है, दोनों को घर अच्छे से रखने की, अपने हिसाब से काम करने की आदत होती है। दोनों डिक्टेटोरियल है, मतलब अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है या परिवार में कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो डांट के अपनी बात को बताते भी हैं। और घर परिवार को संभालना, वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है। दोनों मेडिसिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है। मतलब ये नहीं है कि उनको करना पड़ता है, लेकिन वो खुद से सोचते हैं कि मुझे ही करना चाहिए, या मैं ही मुझे करना चाहिए, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं जो सोचती है कि मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे करना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सेपिया का केस देखें तो सेपिया में बहुत बार ऐसा हमें मिलता है। लाइक मायके में मैं सबसे बड़ी बहन थी, मम्मी पापा दोनों काम पे चले जाते थे, तो छोटे भाई बहनों को देखना, पढ़ना, ये सब तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती थी ना। मतलब मेरी पढ़ाई थोड़ी साइड पे रह जाती थी, क्योंकि मुझे घर का काम भी देखना होता था, भाई बहनों को भी देखना होता था, उनकी केयर करनी होती थी। तो उसकी वजह से मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। ये आपको कॉमन से मिल सकता है इन केस ऑफ सेपिया, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। फिर दोनों में क्या होता है कि दोनों अपने IPR के लिए बहुत करती है, ठीक है। और दोनों एक रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस, उसमें दोनों हैं, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं किसी वजह से अपना एंगर सप्रेस करते कि नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, ठीक है, करने दे जो करना है। तो वो अपने एंगर को सप्रेस करते करते अंदर रहती है, और उसकी वजह से उनको एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और वो इतनी दोनों सेंसिटिव बहुत है, बहुत सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है दोनों।
तो दोनों को लास्ट में जब वो पुअर फेज में जाती है तब उनको लगता है कि हमारी क्या हालत होगी ना। तो जब वो केस देती हैं, जब हमारे पास क्लिनिक में हमारे सामने है, तो वो लोग अपनी बातें रोते रोते भी कितनी बार बताते हैं, लाइक बोलते बोलते रो पड़ते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा प्रेजेंटेशन हमें मिल सकता है क्योंकि ये अपने आप को पुअर फील कर रही है, सॉफ्ट लेडी रहती है, तो वो रोने लगती है। तो वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस, ये रूब्रिक में भी दोनों मेडिसिन हैं। और परिवार के लिए इतना कुछ करने के बाद भी इतनी बार क्या होता है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन परिवार से है वो उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर उनको लगता है कि क्या है ना, मैं ही करे जा रही हूँ, मुझे ही सब कुछ देखना है, तो मुझे भी नहीं करना है, तुमको जो करना है तुम तुम्हारे हिसाब से करो, मैं भी इतना ध्यान नहीं दूँगी। तो दोनों मेडिसिन ऐसी हैं जो इन डिफरेंट स्टेट में चली जाती है ना, कि तुम करो अपने हिसाब से। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है अब कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्योंकि उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी आईपीआर से वो उनको नहीं मिला। तो उनको लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। 4 सेकंड फीलिंग, हेल्पलेसनेस फीलिंग, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि मुझे भी नहीं करना है, मैं भी नहीं करूँगी, करो अपने हिसाब से, है ना। तो फिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं ना कि अब हमें आराम करना है, अब हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो मान लोगों के लिए मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे नहीं करना है ना। तो जाके वो अंदर लेट जाएगी, लाइक फिर वो उस टाइम पे अगर उनको छेड़ो तो बहुत चिढ़ जाती है। डिस्टर्ब एवर्स टू बी में है दोनों। क्वाइट वॉन्ट्स टू बी, अब हमें शांति से रहने दो, अब हमें नहीं सुननी है तुम्हारी बात, अब हमें भी आराम करना है। क्वाइट वॉन्ट्स टू बी, अब मुझे शांति चाहिए, है ना। क्योंकि इन लोगों को कर करके सेपिया तो वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि लाइक डोरमेट की जैसी कंडीशन हो जाती है उसकी ना। तो उनको लगता है कर करके अब हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि वो लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है। काम तो सब करते हैं लेकिन वो स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस वुमन इन। ये रूब्रिक्स में भी बहुत कम मेडिसिन है, इसमें सेपिया और बाम्बूजा दोनों हैं, है ना। तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता और ये बहुत कॉमन से है। लेडीज़ हमारे पास आके बोलती हैं कि बहुत हो गया, अब ऐसे लगता है सिर फट जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे, है ना। तो ये कह के फिर एकदम से रो देने वाले ऐसे बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन हमें मिलते हैं। तो ये दोनों सेपिया और बाम्बूजा ये दोनों में कॉमन है। तो ऐसी सारी पिक्चर्स जब हमें मिलती है, दोनों पुअर है, फियर पॉवर्टी में है कि आगे क्या होगा ना, अभी तो चल रहा है लेकिन आगे अगर नहीं रहा तो ये सब चीज़ें, चिंता फिक्र, ये सब चीज़ से स्ट्रेस लेने वाली है दोनों मेडिसिन। तो ये दोनों मेडिसिन हमें कॉमन लग सकती है जब हमारे पास सामने क्लिनिक में है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का कॉमन प्रेजेंटेशन। अब हम लोग इनको अलग कैसे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन तो हमें बहुत सारी मेडिसिन में हो ही जाता है, लेकिन जब दोनों पास पास में चलती है उनको अलग करने का भी कुछ ना कुछ हमारे पास रूब्रिक्स होते हैं, फील होती है, जिससे हम कोई भी मेडिसिन, दो मेडिसिन को अच्छे से अलग कर सकते हैं, है ना। तो सेपिया और बाम्बूजा ये दोनों को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अगर सेपिया और बाम्बूजा को अलग करना है ना तो दोनों की किंगडम अलग है। सेपिया इज़ फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड बाम्बूजा इज़ फ्रॉम प्लांट किंगडम, ठीक है। वो सेपिया जो है वो कटल फिश की इंक से बनती है, ठीक है। उसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट होता है। लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट मतलब क्या है ना, मी वर्सेस यू वाला जो बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ऐसा बोला, या मैं अब उसको दिखा दूंगा, या जेलसी वाला पार्ट, या अपनी टेरिटरी को लेके कॉन्शियस रहते वो लोग, मतलब मेरी टेरिटरी में किसी और को नहीं एंटर होने दूंगी, या कोई और मेरी टेरिटरी में एंटर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ रहती है एनिमल्स में। तो ये इंस्टिंक्ट्स आपको मिलेंगे सेपिया में। और बाम्बूजा जो है ना, दैट इज़ प्लांट किंगडम मेडिसिन। तो प्लांट जो होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट एंड जनरली जनरस और गिविंग नेचर के होते हैं, उनमें इतना जेलसी वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बाम्बूजा में ये चीज़ें इतनी नहीं हैं, ठीक है। और बाम्बूजा जो है दैट इज़ फ्रॉम द ग्रास फैमिली, ठीक है। और वो बहुत बहुत स्पीड में और बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा होता है, तो उसके अंदर एक ऑनर वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है। और बड़ा होने के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, लेकिन उसके अंदर प्लांट्स वाले फैसेट होते हैं, मैं बड़ा हूँ, मुझे सबको संभालना है, मुझे देखना है। तो ये चीज़ें होती है बाम्बूजा में, जबकि सेपिया में आपको एनिमल इंस्टिंक्ट वाली चीज़ें मिलेंगी। फिर दूसरा जो होता है, जहाँ से हम कितनी बार केस में एंट्री करते हैं, दैट इज़
एलिमेंट्स फ्रॉम, पेशेंट बीमार कहाँ पे हुआ है ना। कभी कुछ समझ में नहीं आता तो हम केस में ये पूछते कि आपको स्टार्ट कहाँ से हुई बीमारी, आप पहले ठीक थे और अभी ये तकलीफ हुई, तो उसके बीच में क्या हुआ ऐसा जिसके बाद आप बीमार हुए, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम दोनों के एलिमेंट्स देखें तो दोनों अलग हैं। सेपिया के एलिमेंट्स कहाँ आते हैं ना, सेपिया डोमिनेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, उसके ऊपर डोमिनेशन किया जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग, मतलब उसका एब्यूज़, एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब रियली में उसका एब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है कि आप गलत तरीके से किसी को यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ एब्यूज़। तो सेपिया के साथ वो होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर सेक्शुअली बीइंग एब्यूज, मतलब सेक्शुअली एब्यूज, ठीक है। तो सेक्शुअल एब्यूज़ क्या होता है ना, लाइक आप लिटरल मीनिंग लाइक रेप, अगर कुछ रेप या कोई ऐसा हैरेसमेंट हो रहा है तो भी आप ले सकते हो। या दूसरा जो कॉमन प्रेजेंटेशन हमें क्लिनिक में मिलता है, दैट इज़ कि भाइयों, जैसे हम छोटे थे, बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो पेशेंट ऐसा बोलता है कि जब हम छोटे थे तो भाइयों को तो जाने देते थे बाहर, भाइयों को बाहर पढ़ने जाने दिया, भाइयों को घूमने देते थे बाहर, अगर उनको पिकनिक जाना है तो जाने देते थे, और हमें मना करते थे, क्यों, मैं फीमेल हूँ इसलिए। या अगर घर में भी कोई बात हो रही है तो उनको पूछा जाता है लेकिन हमको नहीं पूछा जाता है, ऐसा क्यों, ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें सेपिया के अंदर होती है, कहीं ना कहीं ये दबी हुई होती है। तो वहाँ से उसके एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें मायके में हो रही होती है, उसके बाद ससुराल में भी आके हो जाती है कई बार कि किसी छोटा है लेकिन देवर को पूछा जाता है लेकिन मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लड़का है उसके इम्पोर्टेंस है लेकिन लड़की है उसके इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये चीज़ें सेपिया को बहुत हर्ट करती है। तो वहाँ से सेपिया के एलिमेंट शुरू होते हैं। तो सेपिया के एलिमेंट्स क्या है, डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्शुअल एब्यूज़, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड। तो ये सारे जहाँ उसको गिना ही नहीं जाता है, उसको कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें उसको बहुत हर्ट करती है। और ऐसी चीज़ जब सेपिया के साथ होती है तो वहाँ से वो बीमार होना शुरू होती है। तो ये हो गए सेपिया के एलिमेंट्स। और बाम्बूजा के साथ ऐसा कोई डोमिनेशन, सेक्सुअल एब्यूज़, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, ऐसे कोई रूब्रिक में बाम्बूजा नहीं है। लेकिन बाम्बूजा के एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, ऑनर वुंडेड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत ऊंचा पेड़ होता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर एक ऑनर फीलिंग होती है कि मैं बड़ा हूँ, और अगर उसको कोई बोल दे कि तूने ये चीज़ ऐसे कर दी या ऐसे करना चाहिए था या तूने ये गलत किया, तो उसका फिर वो वुंड, ऑनर वुंड हो जाता है कि मुझे ऐसा बोला, इस तरह से मेरे से बात कैसे कर ली इन्होंने, है ना। तो वहाँ उसकी एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, ठीक है। और बेसिकली बाम्बू क्या होता है ना, बहुत लंबा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत वेट बियर कर सकता है, लेकिन उसको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, ठीक है। अगर अकेले कुछ करने की सिचुएशन आती है तो बाम्बू से थोड़ा डर जाता है कि कैसे हो पाएगा। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से नहीं है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको किसी का सपोर्ट मिलने के बाद वो बहुत कैपेसिटी वाला काम कर सकता है, लेकिन उसको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो नहीं मिलता है, तो वहाँ वो अकेला पड़ जाता है, वहाँ पे उसके एलिमेंट्स आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे हम सेपिया और बाम्बूजा को अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो चीज़ है, लाइक सेपिया और बाम्बूजा दोनों फीमेल मेडिसिन है, तो उनके काम करने के तरीके कैसे हैं। तो सेपिया का क्या रहेगा, फास्टिडियस है और साथ साथ में रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। जब तक चीज़ें ठीक जगह पे नहीं होती है तब तक वो आराम नहीं करती है, नहीं कर पाती है। रेस्ट कैन नॉट, वो कर ही नहीं पाती, उसको लगता है मैं पहले काम ख़त्म करूँगी उसके बाद ही मैं आराम करूँगी, मतलब वो काम ख़त्म करती है, ठीक है। चीज़ों को जगह पे रखना, वो चीज़ हो जाएगी उसके बाद ही वो कर पाएगी। और बाम्बूजा का काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। बाम्बूजा के अंदर एक रूब्रिक है, फास्टिडियस वॉन्ट्स टू परफॉर्म इन ए परफेक्ट वे। परफेक्ट वे से काम करनारी मटीरिया मेडिका की सिंगल मेडिसिन है बाम्बूजा। ये एक रूब्रिक को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत फास्टिडियस होती है और उसके हिसाब से उसको करना होता है बाम्बूजा को, ठीक है। और वहीं पे उसका प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि उसके हिसाब से करना है तो कितनी बार आईपीआर बोलता है कि हम हेल्प करते, वो आपको पसंद नहीं आता है, आप तो बोलते हो नहीं ऐसे ही करना है, तो फिर हम क्यों हेल्प करें ना, करो अपने हिसाब से।
वहाँ पे फिर वो बाम्बूजा अपने आप को अकेला फील करने लगती है। उसको लगता है कि मेरा आर्म्स मेरा साथ नहीं दे रहे, जो मेरा आईपीआर है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह से दोनों का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है कि सेपिया जो है वो एम्बिशन इंक्रीज़ में है, बाम्बूजा एम्बिशन इंक्रीज़ में नहीं है। फिर सेपिया जो है दैट इज़ इन एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ठीक है। उसको लगता है कि मेरे बच्चों का कैसे होगा, ठीक से खाया होगा कि नहीं, ठीक से बड़ा होगा कि नहीं, उनकी शादी करनी है, अभी तैयारियां करनी है, तो वो सब चीज़ों की एंग्जाइटी सेपिया को होती है। और बाम्बूजा है वो इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है। मतलब बाम्बूजा क्या करती है ना, वो एंग्जाइटी नहीं लेती है लेकिन बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट मतलब आप उसके पीछे ही इम्पेशेंट हो जाते हो। इम्पेशेंट का एग्जाम्पल अगर हम समझें तो सपोज़ अगर बच्चा घर पे नहीं आया है, 9 बजे अगर क्लास से वापस आने वाला था तो 9:05 को वो फ़ोन करेगी कि आया नहीं, 9:10 को वापस फ़ोन करेगी तो आया नहीं, अभी तक नहीं आया, कहाँ है, कुछ हुआ तो नहीं, जल्दी घर पे आ, खाने का टाइम हो गया है ना। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन रहता है बाम्बूजा का। और सेपिया का क्या रहेगा, अगर 9 बजे और बच्चा घर नहीं पहुँचा, कुछ हुआ तो नहीं होगा, कुछ हुआ तो नहीं होगा, खा लिया होगा उसने, कुछ हुआ होगा, रास्ते में प्रॉब्लम हो गई होगी या क्या हुआ होगा। तो ये होता है एंग्जाइटी, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस अंदर ही अंदर सोच के चिंता कर रहे हैं। और इम्पेशेंट क्या होता है ना, वो फ़ोन लगा के उसको परेशान कर देगी, जब तक वो घर पे नहीं आएगा तब तक उसको फ़ोन करती रहेगी हर 2-2 मिनट में। तो इस तरह से इम्पेशेंट और एंग्जाइटी होती है सेपिया में, इम्पेशेंट होता है बाम्बूजा में, ठीक है। फिर एक और जो पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेपिया एब्यूज़्ड होती है, सेक्सुअली एब्यूज़्ड होती है या निगलेक्ट होती है, तो ये सब की वजह से। और दूसरा कि सेपिया एनिमल किंगडम की मेडिसिन है, तो सेपिया का है ना एक रिएक्शन भी आता है, एक हद के बाद सेपिया रिएक्ट करती है, तो वो डिफाइंड में भी है, एनार्किस्ट में भी है कि अब बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों को तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो डिफाइंड हो जाती है कि करो जो करना है ना। एनार्किस्ट हो जाती है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एनिमल है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट आएगा, वो लड़ाई, वो हिम्मत वो आएगी। उसके अंदर हिपोक्रेसी है ना, कि अगर सीधे से नहीं हो रहा है तो हमें कुछ चाल करके या कैसे भी करके झूठ बोल के मतलब अपनी होगा कुछ दिखाएंगे कुछ, इस तरह से हिपोक्रेसी करके, ये सब चीज़ें करके सेपिया कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करती है। लेकिन ये सब चीज़ें बाम्बूजा में नहीं है, ठीक है। और फिर भी सेपिया बहुत वैसे सेफलोपोड है, मतलब डेवलप्ड एनिमल है, तो कहीं लड़ भी लेती है और कहीं झुक भी जाती है। एक पार्ट ऐसा है सेपिया का जो बहुत पुअर है, और एक पार्ट ऐसा है जहाँ मेल पार्ट, जैसे कुछ रूब्रिक्स हमारे पास ऐसे है कि जहाँ उसका मैनिश पार्ट आपको प्रोमिनेंट दिखेगा, है ना। उसमें नैरो पेल्विस होता है, पेल्विस जो सेपिया में है ना, मतलब वो अपने जो मैन वाला पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर फीमेल में मेल और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन दोनों की तरह के होते हैं, पर फीमेल में फीमेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं, मेल में मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं। लेकिन सेपिया कभी कभी मैनिश प्रेजेंटेशन भी दे सकती है, इसीलिए वो एम्बिशन इंक्रीज में भी है ना। तो वो अपनी टेरिटरी को भी मार्क करती है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा एरिया है, आपको इसमें नहीं एंटर होना है। तो इसलिए उसके अंदर कुछ फैसेट हमें ऐसे भी दिखते हैं कि जहाँ वो स्ट्रांगली सामने वाले को डिफेंस करती है कि नहीं, मैं नहीं अलाउ करूँगी तुम लोग मेरे साथ जो कर रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ये भी होता है कि वो करती जाती है, घिसती जाती है ना। इसलिए वो डांसिंग में है, डांसिंग ऑन द मार्क सेंस ऑफ रिदम। जब आप रिदम पे डांस करते हो तो आप किसी और के हिसाब से डांस कर रहे हो। तो सेपिया ये करती जाती है, उसको नहीं करना होता है फिर भी करती जाती है, क्योंकि उसने बचपन में इतना कुछ डोमिनेशन और वो सब, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटता है, ठीक है। इसके लिए उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखेगी आपको केस में, लाइक कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्शन, ये इसमें है। फिर एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, आपने उसकी बात नहीं मानी तो उसको गुस्सा आएगा। तो रिएक्टिविटी जो है ना वो आपको सेपिया में दिखेगी, क्योंकि वो एनिमल है तो वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, है ना। और ये गलत के साथ साथ वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए कर भी देती है। तो बहुत मिक्स पिक्चर मिलेगा आपको सेपिया के अंदर, क्योंकि एनिमल है तो स्ट्रॉन्ग पार्ट भी कभी कभी दिखेगा, लड़ भी लेगी,
चिल्लाएगी भी, बच्चों को डांटेगी भी, और कभी कभी चुपचाप करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, नहीं करना है तो भी। तो अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू इंटेंशन, मतलब नहीं करना है फिर भी करेगी। तो इस तरह से मिक्स पिक्चर आपको सेपिया में मिल सकता है। और उसको लगता है कि नहीं, मैं जब तक करती रहूँगी तब तक ठीक रहूँगी, है ना, तो उसको रेस्ट नहीं अच्छा लगता है। जनरली आपको सेपिया में यही मिलेगा कि मैं काम करती रहती हूँ तो मेरा मन ठीक रहता है। तो रेस्ट, एग्रावेशन एंड ऑक्यूपेशन, एम्बुलेशन, ठीक है। इसलिए आपको लगेगा कि ये कर क्या रही है, इसको करना नहीं और कर भी रही है, क्या चल क्या रहा है। आपको सेपिया में कहीं भी कभी ऐसा फील आएगा कि ये पेशेंट करना क्या चाह रही है ना, पर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद मैं करूँगी तो ये लोग मुझे समझेंगे, या मेरा भी कोई एक वजूद होगा इस फैमिली में, इस परिवार में, है ना। इसीलिए एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस, ये आपको सेपिया में मिलेगा। और ये सारी चीज़ें बाम्बूसा में नहीं है, ठीक है। बाम्बूसा का क्या होता है ना, उसका कोर क्या है कि स्ट्रॉन्ग है, कर सकता है, लेकिन उसको चाहिए सपोर्ट डिज़ायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाम्बूसा के लिए। कर लूँगी, मैं सारा कर लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मुझे पूछो या आप मुझे निगलेक्ट मत करो, या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन बाम्बूसा को नहीं रहती। लेकिन मैं कब तक करूँ ना, अकेले तो मैं नहीं कर सकती, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। अगर किसी का सपोर्ट रहा ना तो बाम्बूसा कैन डू वेरी वेल, है ना। और प्लांट है तो वो करना चाहती है सबके लिए, प्लांट जनरली गिवर्स होते हैं, तो वो सबके लिए करना चाहती है, बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेपिया और बाम्बूसा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।